I would like to welcome all our students and parents on the behalf of Podar International School, Bid. We are grateful to you for accepting our virtual invitation for the celebration of International Day of Yoga. Today, we are celebrating two events altogether. First, we are celebrating International Day of Yoga and an event itself celebrated by nature, that is solar eclipse. I would like to request students that please do not see the solar eclipse with your bare eyes but have precautions for it. Thank you. As we have an auspicious tradition to commence a program with offering prayers to Goddess Saraswati, I would like to invite our Honorable Principal Sir to garland Goddess Saraswati and light the lamp. Please, sir. Thank you, sir. Now, it's time for our respected principal, sir, to enlighten us with his motivational words. I would like to invite respected principal, sir, over the dais. Dear parents, teachers, and all the members who are attending this session, and my dearest students, a very good morning to one and all. As ma'am said, we are here for multiple celebrations. Today, International Yoga Day is there. As ma'am said, today a very wonderful phenomena, scientific phenomena, solar eclipse is also there. You might be knowing today we have International Music Day also, and you all are. I hope you all are celebrating at your home Father's Day also. So you are recognizing, you are appreciating your fathers also for this. So I wish you all a very happy International Yoga Day, Music Day, and Father's Day.
हमारे यहाँ पर बहुत पहले से, पुरातन समय से चला आ रहा है। शायद बीच में हम लोगों ने इसका महत्व समझना थोड़ा कम कर दिया, लेकिन ये सौभाग्य की बात है कि पिछले कुछ समय से हमने ही नहीं, पूरे विश्व ने इसका महत्व समझा है। और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के प्रयासों से अभी पूरा विश्व आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाता है। उसका भी कारण है कि आज का दिन, आप सभी को पता होगा, आज का दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। योगा दिवस मनाने का ये सार्थक तभी होगा जब हम इसको सिर्फ एक दिवस के लिए न रखें। योगा दिवस की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब योगा हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। ये समय की मांग है कि आज हम वर्चुअली आपसे मिल रहे हैं, नहीं तो निश्चित रूप से आज के दिन में आपसे 2 मिनट वार्तालाप जरूर करता, मैं आपके विचार जरूर जानता योगा के बारे में। क्योंकि हमें से बहुत से लोग, शायद बच्चे भी और बड़े भी, हम सोचते हैं योगा यानी सूर्य नमस्कार करना, हम सोचते हैं योगा यानी कुछ आसन करना, जो शायद कुछ लोगों से हमें से होगा, कुछ से नहीं होगा। शायद ये शारीरिक क्रिया है। तो मैं आपको बता दूं, योगा शब्द का उत्पन्न ही योग से हुआ है। इसका अर्थ ही ये है, बहुत गहरे अर्थों में देखना जाए तो आपका योग जो परम शक्ति है उससे हो, लेकिन उसका एक मार्ग है, वो योगा है। और इस योग के कई भाग हैं, जिसको आपने अष्टांगिक योग सुना होगा। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे हैं। हम अधिकतर समय या तो आसन पे ध्यान देते हैं, और आजकल कुछ समय से, कुछ वर्षों से हम थोड़ा सा प्राणायाम से भी परिचित हुए हैं। प्राणायाम में अनुलोम विलोम और बस्ती और इस तरह के जितने प्राणायाम होते हैं, जो श्वास क्रिया होती है, हमने वो सब सीखा है। लेकिन मेरा आप सबसे अनुरोध है, इस दिन की सार्थकता तभी होगी जब आप इस सेशन के बाद थोड़ा सा रिसर्च करें, थोड़ा इंटरनेट पे ढूंढे। हालांकि ज्ञान हमारा है, ज्ञान भारतवर्ष का है, फिर भी हम गूगल पे उसको ढूंढें और हमें मिलेगा। या अगर हमें ऊपर जाना है कहीं भी, हमें अगर फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो हम स्टेयरकेस से जाएंगे, तो हम सीढ़ियों से जाएंगे, तो हम स्टेप से जाएंगे तो ज्यादा अच्छा है। हम अगर समझें यम क्या है, नियम क्या है, हम इसके बाद समझें आसन क्या है, उसका महत्व क्या है, प्राणायाम क्या है, प्रत्याहार क्या है। मैं अभी के परिप्रेक्ष्य में आपसे ये अपेक्षा नहीं करता, आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि आप धारणा, ध्यान, समाधि की बात करें। लेकिन अगर आप पहले 4 चरण जो है इसके, अगर उसको ही आप पूरी निष्ठा के साथ एक बार समझने का प्रयास करें और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यम और नियम, ये दो स्टेप हैं, ये हमारे दिनचर्या के बारे में ही बात करती है। ये हमारे रोज हम कैसे जीवन जीते हैं, हम कैसा आहार लेते हैं, हम किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वही सबसे पहले हमें फिट रखता है योगा के लिए। आपने फिजिकल एक्सरसाइज की होगी, आपने बहुत से गेम्स खेले होंगे, उसके लिए भी आपके टीचर ने आपको फिटनेस के लिए पहले वार्म अप एक्सरसाइज करवाई होगी। तो योगा के लिए भी यम, नियम, ये सब आप उसको वार्म अप एक्सरसाइज मान सकते हैं। ये आपके जीवन में आप जब तक उतारेंगे नहीं, तब तक आसन का या प्राणायाम का आपको रिजल्ट मिलेगा, लेकिन 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आज की स्थिति में पूरा विश्व जिस परिस्थिति से जूझ रहा है, हम सब बहुत चिंतित हैं कोरोना वायरस को लेके, हम सब बहुत चिंतित हैं हमारे इम्यूनिटी को लेकर के। और अभी तक चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हमारे नेतागण हो या कोई भी हो, सभी का एक ही मत है, इसका एक ही उपचार है फिलहाल, सामाजिक दूरी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना।
इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए ये साइंटिफिकली प्रूवन है, सबसे अच्छा तरीका योग ही है। मैं आज के दिन बहुत ज्यादा आपका समय न लेते हुए मैं जो यहाँ पर पोदार की जो टीम है, जो हमारे शिक्षक हैं, वो उनको मैं हैंड ओवर करना चाहूँगा ताकि आगे हम सब मिलकर आगे के योगासन और आगे का सारा कार्यक्रम कर सकें। मैं साथ ही आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, आपने ये सेशन अटेंड किया। मैं पूरे विद्यालय परिवार का, पूरे स्टाफ का बहुत उनको बधाई देता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ कि इस समय में जब सभी सोशल डिस्टेंसिंग में हैं, इस कार्यक्रम को करना बड़ा मुश्किल था, वर्चुअली इसको करके संडे के दिन आज सभी यहाँ एकत्रित हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है। तो आप सभी इस कार्यक्रम का आनंद लें। जय हिंद। Thank you, sir. It was really motivational. Now, I would like to request two of our teachers, Ms. Sheetal and Ms. Padmaja, to perform some yoga poses. So let's start with 12-step Surya Namaskar. Here, I would like to request all our parents and students, those who are joined us with virtually, so please you can stand over your place and you can join with us. Step 1. Stand straight by balancing your weight equally on both the feet. Join your hands in prayer position. Take a normal breath. Lift the arms up and stretch your body back. Breathe out. Bend forward from the waist. Bring the hands down beside the feet. Breathe in. Push your right leg back. As you breathe out, take the left leg back. Bring the body in a straight line. Breathe normally. Slide forward. Rest your chest and chin on the floor. Breathe in, slide forward and rest the chest up. Breathe out, lift the hips and the tailbone up. Breathe in, right leg forward in between two hands. Left knee down to the floor. Breathe out, bring the left foot forward. Keep the palms on the floor. Breathe in, hands go up and bend backwards, palms upright. While breathing out, straighten the body and bring the arms down. Relax in this position. Hands down and relax in this position. So, it was 12 steps Surya Namaskar. Now, let us perform some standing asanas. First, we will perform Vrikshasana. Stand tall and straight with arms by side of your body. Bend your right knee and place right foot high up on your left thigh. Make sure you can stand comfortably. Raise your arms over the head and join your palms together in Namaste Mudra. Hold this position for some time, as much as possible for you. While breathing out, gently bring your hands down. Gently release the right leg. Stand straight and relax.
Repeat this with your left leg. Benefits of this asana: it strengthens ankle, calves and abdominal muscles. Relax. Now, second asana we will perform, that is Natarajasana, that is dance pose. Stand in straight position, slowly bend forward, bend your right knee and hold your right ankle. Stretch your left hand straight forward. Hold this position for some time and slowly drop your legs and hands down. Repeat it with another leg. Benefit of this asana: it helps to improve balance and metabolism. Get back into your position. Now, we will perform some sitting asanas. First, we will perform Vajrasana. For this, sit by kneeling on the floor. Pull your knees and ankles together and point your feet in line with your legs. Hands on your knees. Breathe out as you sit back on your legs. Benefits of this asana: it has to be performed after meal for improved digestion. Be in this position only. The second asana we will perform, that is Ustrasana, called as camel pose. Sit in Vajrasana as we have already seated. Draw your hands up the side of your body and reach your hands back, one at a time, to hold your heels. Be in this position for some time. Release by bringing your chin toward your chest. Slowly bring your body to an upright kneeling position. Benefit of this asana: it improves flexibility and digestion. Now, third sitting asana we will perform, that is Vakrasana. Sit on the floor by legs stretched out. Bend your left leg. Twist your trunk towards the left and bring your right hand over your left leg. Neck is twisted to the left. Breathe normally and hold this position for some time. Release the asana by relaxing your hands and stretching out leg to the normal. You can repeat this asana with another leg. Benefits of this asana: it regulates the secretion of digestive juices. After this, we will perform Chakrasana. Lie flat on your back on the floor. Bend your knees. Place your hands behind your shoulders. Lift your entire body off the mat. Breathe normally. Hold the position for a while and gently release by bending your arms and legs.
benefits of this asana, it strengthens your spine and pelvic muscles. Now relax for a while. After this, we will perform pranayam. Pranayam is the ancient practice of controlling your breath in order to control the movement of life force through your body. Practicing pranayam is said to help calm and center the mind while soothing the body. Now we will do Anulom Vilom Pranayam. For this, sit in any meditative posture, either Sukhasana or Padmasana. Spine should be upright. Using the right thumb, block the right nostril. Inhale through the left nostril for 2 seconds. Now block both nostrils and hold the breath for 4 seconds. Keep the left nostril blocked and release the right nostril. Exhale through the right nostril for 2 seconds. Now inhale through the right nostril for 2 seconds. Block both the nostrils and hold the breath for 4 seconds. Keep the right nostril blocked and release the left nostril. Exhale for 2 seconds from the left nostril. Block both the nostrils. Hold the breath in suspension for 2 seconds. This completes one single round. Start the cycle again, this time inhaling from the right nostril. You may repeat for a maximum 10 rounds. Try to increase the counts of inhalation and exhalation with regular practice. Try to maintain the ratio of equal counts for inhalation, exhalation and suspension of the breath while holding the breath for double the duration. Thank you, all of you, for joining with us for this yoga session. Now, rub your palms and keep your palms on your eyes. So here we have ended with our session for today, and I would like to thank you all, dear students and parents, for joining with us virtually for this yoga session. I would like to thank our respected principal sir to show us a path how to celebrate this yoga day virtually and organize such an nice event. It was an opportunity for us also to get to our students with this enlightening yoga session. Thank you very much, all of you.